अभी राजनीति की पाठशाला संघर्षों के साथ आप चल रहे हैं। भविष्य में इसकी क्या योजनाएं परियोजनाएं हैं, किन पर आप कार्य कर रहे हैं, कैसे वो कार्यान्वित होंगे और कैसे कैसे उनसे जो है युवाओं को और समाज को लाभ मिलेगा, उस पर आप थोड़ा सा अच्छा सवाल आपने पूछा। विचार कीजिए जी। जैसे बताया कि 30 जून हमने 2017 को पाठशाला शुरू की, फिर धीरे धीरे सफर तय किया। तमाम स्टेटों में हमने एक्टिविटीज की। महिला युवा दिवस का कार्यक्रम हम लोग मई में करते हैं, फिर मार्च में हम लोग जो है महिला दिवस का कार्यक्रम करते हैं। 15 अक्टूबर को कलाम को सलाम राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के कार्यक्रम करते हैं। फिर हम लोग संविधान दिवस नवंबर में, पिछले साल हमने जो है रतन टाटा जी की लेगेसी के ऊपर भी बड़ा लेक्चर रखा था। ये तो हम लोग नेशनल लेवल पे कर ही रहे हैं। उसके अलावा अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग विधानसभा वाइज जो है, असेंबली वाइज कुछ इस तरह के वर्कशॉप चालू करें जिसमें युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, युवाओं का या महिलाओं को। कुछ ऐसा कैंपेन हम चलाना चाह रहे हैं कि हम लोग उस विधानसभा में जाएं और कैंपेन चलाएं कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र को लीड करना चाहता है या भविष्य में का नेता बनना चाहता है या समाज में सक्रिय रूप से आना चाहता है, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। फिर उसमें से लोग आएंगे, उन लोगों को हम लोग मौका देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, पूरे दिन का वर्कशॉप करेंगे। और उसके साथ साथ जो मैंने अभी पीछे भी बोला कि राजनीति का इतिहास क्या है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि आजकल के लीडर्स जब डिस्कस करते हैं तो उनके भाषण में वो कंटेंट नहीं होता है, उनके भाषण में वो कोट्स नहीं कर पाते कि उस समय में किसी का क्या, किस लीडर ने क्या किया, क्या नहीं कर पाया, वो सब बताएंगे। समय समय पर क्या क्या उतार चढ़ाव है राजनीति में, उस वर्कशॉप में होगा। उस वर्कशॉप को तैयार करने के बाद फिर हम उनको बड़े बड़े मंचों पे लेके जाएंगे, उनको मंचों पे बोलने का मौका देंगे, उनको डिबेट्स में पार्टिसिपेट कराएंगे। इस तरह की परियोजनाएं हम लोग बना रहे हैं युवाओं के लिए भी और महिलाओं के लिए। जिस तरह 33% आरक्षण की बात में पार्लियामेंट में महिलाएं आएंगी, 33% में क्या होता है कि जब पुरुष, मेरी सीट रिजर्व हो गई लेडीज, तो मैं क्या कहूँगा, अपनी पत्नी को ले आऊँगा, लेकिन वो हाउस वाइफ है, लीडर में हूँ लेकिन वो पत्नी को ले आऊँगा, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं लीडरशिप मरती है। तो और कहीं ना कहीं लीडर कमी होने की वजह से या महिलाओं का पार्टिसिपेशन राजनीति में कम होने की वजह से ये घरेलू महिलाएं जो है आ जाती हैं, क्या बोलते हैं इनको, नेता पत्नी आ जाती हैं, इसलिए वो चीज़ें फुलफिल होती हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति की पाठशाला एक प्लेटफॉर्म लाएगी, महिलाएं वो राजनीति को समझें, जाने। पुरानी योगदान सरोजिनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी जी हो, चाहे हमारी वर्तमान में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा जी या शीला दीक्षित जी रही हूँ या सोनिया जी, इन लोगों का क्या योगदान रहा है, कितनी मेहनत के साथ इन्होंने नेशन डेवलपमेंट में काम किया। महिलाओं को एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी है कि इन लोगों, अगर ये लोग भी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए हम लोग तैयार करेंगे। असेंबली वाइज बोलेंगे, अपनी यूनिट्स को बोलेंगे, वो बुलाएं, ऐसे वर्कशॉप करें, ऐसे सेमिनार करें जिससे युवा आएँ और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें। ये बहुत अच्छे विचार आपने दिए हैं कि महिलाएं क्या है, पति के बलबूते जो है प्रवेश कर जाती हैं राजनीति में, लेकिन राजनीति की ABCD उनको नहीं मालूम होती है। तो ये राजनीति की पाठशाला इस कार्य की ओर आगे बढ़ रही है और उनको ये सिखा रही है और युवाओं को एक धैर्य और एक राजनीति का प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही है। अपने आप में ही काबिले तारीफ है। सर, आज आपने पूरी अपनी जीवन यात्रा हमें बताई और मैं तो सच में बहुत आभारी हूँ और आई एम ग्लैड और ऑनर्ड कि आपसे मिलने का मौका मिला और इतनी सारी चीज़ों को हमने जाना कि कैसे आप संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और समाज को और एक जो है नया संदेश युवाओं को दे रहे हैं कि वो धैर्य के साथ अपने पथ पर बढ़ते रहें आपकी तरह और कार्य करते रहें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।